हेलो, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए कोयला क्या होता है। कोयला जो होता है ना, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कोयला के बारे में। तो कोयला के बारे में पढ़ना है तो कोयला आखिर में प्राप्त कहाँ से होता है, कोयला कहाँ से आता है। कोयला के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। देखिए कोयला जो होता है ना, सबसे पहले कोयला को ध्यान देंगे। कोयला बनता कहाँ है। कोयला तो ऐसे धरती से प्राप्त किया जाता है। धरती जो होता है ना, हम लोग के यहाँ पे पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी के धरती जो है ना, धरती जो है, धरती के नीचे से कोयला प्राप्त होता है। आखिर में धरती के नीचे कोयला आता कहाँ से है, ठीक है। तो धरती के नीचे कोयला कहाँ से आता है, इसको पहले हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भूकंप का नाम सुने हैं आप लोग? भूकंप होता है ना जी। तो भूकंप में होता क्या है, भूकंप जब होता है तो देखिए मान लीजिए कि कहीं पे वन है। वन मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल होता है ना। तो वन मतलब जंगल होता है। कहीं पे देखिएगा पेड़ पौधा देखे हैं, पेड़ किस प्रकार से होता है जी। इस तरह से पेड़ होता है ना। फिर यहाँ पे पेड़ होता है जी। यह जो पेड़ होता है, अगर मान लीजिए भूकंप होता है तो यह पेड़ सीधा रहता है कि हिलता है? हिलता है जी। और हिलने के बाद कभी कभी टूट के गिर जाता है, पता है ना। लेकिन होता क्या है, यह कोयला आखिर में बनता कहाँ से, इस पे हम लोग गौर करेंगे तो देखेंगे कि कभी कभी भूकंप जो होता है ना, तो भूकंप होने के समय क्या होता है कि यह धरती फट जाता है। और यह धरती फटेगा तो धरती फटने के बाद ये पेड़ गिरेगा तो यह पेड़ कहाँ जाएगा? धरती के अंदर। धरती के अंदर चला जाता है। और धरती के अंदर जब चला गया तो यह पेड़ यहाँ से हट जाएगा और पेड़ कहाँ चला जाएगा? धरती के अंदर चला जाएगा। और धरती के अंदर जब चला जाएगा तो यह ऊपर से क्या हो जाता है? मिट्टी से भर जाएगा। बंद हो जाता है। मिट्टी से क्या हो जाता है? भर जाता है। और यह मिट्टी से जब भर जाता है तब हम लोग ध्यान से देखेंगे, यह ऊपर से भर गया मिट्टी से। तो मिट्टी से भरने के बाद जो होता है, धरती के ऊपर ऑक्सीजन होता है। हम लोग पढ़े थे ना, धरती के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है। और यह धरती के नीचे जब चला जाता है तो धरती के नीचे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। धरती के नीचे ऑक्सीजन मिलता है? नहीं मिलता है। धरती के नीचे जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इसको ऑक्सीजन से संपर्क क्या हो जाता है? टूट जाता है। यह ऑक्सीजन के संपर्क से दूर चला जाता है। और हम लोग 8वां क्लास में पढ़े थे कि धरती के जितने नीचे हम लोग गहराई में जाते हैं, धरती का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ते चला जाता है। ऊपर में अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस, फिर नीचे जाएंगे 20 डिग्री सेल्सियस। यह क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाता है। और धरती के नीचे यह बढ़ते चला जाएगा। और नीचे जाने के क्रम में होता क्या है कि यह जो होता है, यह इसके ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। और लाखों करोड़ों वर्ष के बाद यह पेड़ का जो टहनी होता है, डाली होता है, शाखा होता है ना, यह सब क्या हो जाता है? कोयला का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप लेता है? कोयला का रूप ले लेता है। और यह क्या बन जाता है? कोयला बन जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कोयला तो हम लोग समझ गए, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? धरती के नीचे से कोयला प्राप्त होता है। तो धरती के नीचे से कोयला प्राप्त होता है तो कोयला किस प्रकार बनता है ये भी जान लिए। अब हम लोग को यहाँ पे जानना है कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमेनी और लिग्नाइट। यही 3 वो कोयला होता है, ठीक है। तो एंथ्रासाइड कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइड जो कोयला होता है ना, इसमें 80% से अधिक जो होता है कार्बन की मात्रा होता है। क्या होता है? कार्बन की मात्रा कितना होता है? 80% से अधिक होता है। और यह उच्च क्वालिटी का सबसे बढ़िया वाला कोयला होता है। क्या होता है? सबसे बढ़िया कोयला होता है। और यह कोयला उच्च क्वालिटी के होने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग किस चीज में करते हैं? तो धातुओं को गलाने में करते हैं। जैसे कि लोहा के गला के कोई वस्तु बनाया जाता है, बनाया जाता है ना। कभी कभी सोना को गलाया जाता है, चांदी को गलाया जाता है, या फिर किसी भी धातु को गलाया जाता है। तो उस धातु को गलाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है? एंथ्रासाइड क्वालिटी का कोयला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कितना कोयला का मात्रा होता है? 80% कार्बन का मात्रा होता है, ठीक है। और 80% कार्बन के मात्रा होने के कारण ही इस कोयला को क्या कहते हैं? उच्च क्वालिटी का कोयला कहते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर में होता है बिटुमेनी। बिटुमेनी जो कोयला होता है ना, इसमें 60 से 80% तक ही कार्बन का मात्रा होता है। कितना होता है? 60 से 80% तक ही क्या होता है? मात्रा होता है। हाँ, कार्बन का मात्रा होता है। इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? 60 से 80% होता है। और 60 से 80% होगा तो यह इस कोयला से नीचे होगा। यस सर। होगा ना। यह इस कोयला से नीचे होने के कारण इसको धातु को गलाने में उपयोग नहीं करते हैं। इस कोयला को कोक बनाने में उपयोग किया जाता है। कोक बता रहे हैं, कोक बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी कोकिंग कोयला भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकिंग कोयला कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए कोकिंग कोयला जो होता है ना, वह कोकिंग कोयला क्या चीज में उपयोग किया जाता है? घर में खाना बनाते हैं जी। खाना बनाते समय
कभी कभी कोयला का उपयोग करते हैं ना, तो उस कोयला में या फिर कहीं पे होटल में देखिएगा कहीं पे कि भट्टी वाला जो जहाँ पे चूल्हा होता है उस जगह पे कोयला का उपयोग किया जाता है ना। उस जगह पे जो कोयला का उपयोग किया जाता है वह बिट्टूमेनी कोयला होता है। कौन होता है? बिट्टूमेनी कोयला होता है। इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? 60 से 80% होता है। ठीक है। फिर इसमें अगला होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या होता है? 50% से 60% तक क्या होता है? कार्बन की मात्रा होता है। इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? 50 से 60% कार्बन का मात्रा होता है। और 50 से 60% कार्बन के मात्रा होने के कारण क्या होता है? यह जो होता है कम कार्बन का होता है, इसीलिए इसे निम्न कोटि का कोयला कहते हैं। क्या चीज का कोयला? निम्न कोटि का कोयला होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह जलता है ना, तो ताप कम देता है ना। आग के पास हम लोग बैठे हैं ना, ठंडा के दिन में देखिएगा जब हम लोग किसी भी खर पतवार को जलाते हैं तो आग उत्पन्न होता है ना। उस आग के पास जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है। ठीक है। और कभी कभी क्या कीजिएगा कि लकड़ी का सिल्ला को जलाइएगा। लकड़ी का सिल्ला समझते हैं? लकड़ी के डाली को जलाइएगा। उस समय आप थोड़ा उस आग से थोड़ा सा दूर रहिएगा ना, तभी आपको गर्मी महसूस होता है ना। यानी उस समय उस लकड़ी का ताप क्या होता है? अधिक होता है। और खरपतवार का ताप क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार यह जो उच्च क्वालिटी का कोयला होता है इसका ताप अधिक होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा क्या होता है? अधिक होता है। इसमें कार्बन का मात्रा कम होगा तो इसका ताप भी क्या होता है? कम होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है कि यह जलने पे धुआं भी देता है। धुआं उठता है ना। और यह उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, इसलिए यह जलने पे क्या होता है? धुआं उत्पन्न नहीं करता है। और यह लास्ट में आता है पीट। पीट भी यह भी एक कोयला का ही अपरूप होता है। ठीक है। पीट क्या होता है? कोयला ही होता है। और यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा यह पीट जो होता है वह कोयला होता है। यह कोयला जो होता है ना, यह निम्न कोटि का सबसे निचले कोटि का कोयला होता है। यह थोड़ा इसमें कहते हैं इस कोयला में नमी होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से क्या होती है? कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है? 50% से भी कम होता है। और 50% से कम होने के कारण क्या होता है? यह जलता है ना तो बहुत अधिक धुआं देता है। क्या करता है? बहुत अधिक धुआं देता है। और बहुत अधिक धुआं देता है। और यह किस प्रकार जलता है? तो जिस तरह लकड़ी जलता है ना, उसी प्रकार से यह जलता है। लकड़ी की तरह ही यह कोयला जलता है। ठीक है। और यह किस कलर का होता है? तो भूरा कलर का होता है। किस कलर का कोयला होता है? भूरा कलर का होता है। पीट जो होता है वह भूरा कलर का कोयला होता है। कोयला के बारे में समझ गए, सब चीज के बारे में। अब यहाँ पे होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं? ग्रेफाइट जो होता है ना, यह कोयला का ही अपरूप होता है। हम लोग पढ़े हैं कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। इसमें कितना कार्बन का मात्रा होता है? 80%। और यह जो ग्रेफाइट होता है ना, इसमें 85% कार्बन होता है। कितना होता है? 85% कार्बन होता है। यह ग्रेफाइट में 85% कार्बन होता है। और इस कार्बन में क्या होता है? यह ग्रेफाइट जो होता है ना, वह अधिक चमकीला होता है, चमकता है। पेंसिल देखे हैं? पेंसिल के भीतर में जो पदार्थ पाया जाता है वह ग्रेफाइट ही होता है। पेंसिल के जो नीचे जिसको छील के हम लोग लिखते हैं ना, वह ग्रेफाइट ही होता है। उसमें कितना कार्बन का मात्रा होता है? 85% कार्बन का मात्रा होता है। और 85% कार्बन के मात्रा होने के कारण क्या होता है? यह अधिक चमकीला भी होता है। और यह विद्युत का सुचालक होता है। यानी एक तरफ पेंसिल को दोनों तरफ से छील दे, एक तरफ तार जोड़ दे और दूसरी का तरफ बॉल में सटा दे तो बॉल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। यानी ग्रेफाइट में क्या होता है? 85% कार्बन होता है। और यह क्या होता है? कोयला का अपरूप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कोयला का अपरूप होता है। ठीक है। यस सर।